नमस्कार दोस्तों, आइए आज जानते हैं ऐसी पावन कथा के बारे में जिसे सुनते ही हृदय भक्तिभाव से भर उठता है। चलिए चलते हैं द्वापर युग की उन पावन गलियों में जहां देवकी और वासुदेव के आंगन में भगवान ने अवतार लिया। द्वापर युग के अंत में एक ऐसा समय आया जब धरती पर बहुत सी आसुरी शक्तियां एकत्रित हो गई थी। उस समय लाखों दैत्यों के दल ने घमंडी राजाओं का रूप धारण करके अपने भार से पृथ्वी को आक्रांत कर रखा था। उनमें सबसे शक्तिशाली दैत्य मथुरा का राजकुमार कंस था, जो धर्म का नाश करने पर तुला हुआ था। उन सबके अत्याचारों से पीड़ित होकर माता पृथ्वी, इंद्र, नारद, बृहस्पति और अन्य देवता सहायता के लिए ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने उन्हें आश्वासन दिया कि कंस आदि असुरों का नाश करने के लिए धरती पर भगवान के अवतार लेने का समय आ गया है। उन्होंने ये भी कहा कि इस बार भगवान विष्णु स्वयं श्री कृष्ण के रूप में अवतरित होंगे। कंस अपनी बहन देवकी से अत्यंत प्रेम करता था। समय आने पर कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह एक यदुवंशी राजकुमार वसुदेव के साथ बड़ी धूमधाम से किया। देवकी को विदा करने के लिए कंस स्वयं रथ चलाकर उसे ससुराल तक छोड़ने गया। लेकिन तभी आकाशवाणी गूंजी, है मूर्ख कंस, तू अपने भाग्य में अपने ही हाथों आग लगाने जा रहा है। है मूर्ख, जिसे तू इतनी प्रसन्नता से रथ में बिठाकर ले जा रहा है, उसी देवकी की 8वीं संतान के हाथों तेरा वध होगा। यह सुनकर कंस के होश उड़ गए और वो अपनी मृत्यु के ही मूल कारण को ही मारने दौड़ा। ना रहेगी देवकी, ना रहेगी उसकी 8वीं संतान। क्रोध से पागल कंस को वासुदेव ने शांत किया और उसे वचन दिया, तेरी रक्षा के लिए हम अपने सभी संतानें तुझे सौंप देंगे। लेकिन कंस को वासुदेव के दिए वचन पर भरोसा नहीं था, इसलिए उसने देवकी और वासुदेव को उनके महल में नजरबंद करने का निर्णय किया। जैसे ही ये बात कंस के पिता महाराज उग्रसेन को पता चली, वो कंस पर बहुत क्रोधित हुए और देवकी और वासुदेव को नजरबंद से आजाद किया। ये बात कंस को बिल्कुल पसंद नहीं आई और उसी समय से कंस अपने 2 मित्र बाणासुर और नरकासुर की मदद से मथुरा का राजा कैसे बना जाए उस साजिश में जुड़ गया। समय बीतता गया और वो समय आ गया जब देवकी और वासुदेव के पहले बालक का जन्म हुआ। वचन के अनुसार वासुदेव अपने पुत्र को कंस को सौंपने के लिए उसके महल में गया। लेकिन कंस ने वासुदेव को उसका पुत्र वापस दे दिया और बोला कि मुझे तुम्हारे 8वें पुत्र से खतरा है, इसे वापस ले जाओ। लेकिन जैसे हर अच्छे इंसान की बुद्धि खराब करने के लिए कोई न कोई होता है, वैसे ही कंस के मित्र ने उसको कहा, क्या पहला क्या आखिरी, क्या पता तुम्हें देवकी के सभी बच्चों से खतरा हो। और उसी समय कंस ने देवकी और वासुदेव के प्रथम संतान को बड़ी निर्दयता से मार दिया। इसके साथ साथ उसने दोनों को यमुना के किनारे एक कारागृह में बंद कर दिया। इसके बाद कंस ने छल से महाराज उग्रसेन को बंदी बना लिया और वो खुद मथुरा का राजा बन बैठा। अब एक एक कर देवकी के और 5 बच्चे हुए और उन्हें भी कंस ने बड़ी निर्दयता से मार डाला। 7वें गर्भ में शेषनाग स्वरूप बलराम का जन्म होना था, मगर माता योगमाया के प्रभाव से वह गर्भ वासुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित हो गया। इस क्षीरसागर के शेषनाग, जो द्वापर युग में भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण के स्वरूप धारण करके धरती पर आए थे, उसी तरह इस युग में वो भगवान के बड़े भाई बलराम बनकर धरती पर अवतरित हुए। और फिर समय आया 8वें गर्भ का, जिसकी प्रतीक्षा पूरी सृष्टि बड़ी ही बेसब्री से कर रही थी। देवकी और वासुदेव कारागृह में निरंतर व्रत, ध्यान और भक्ति करते रहे और जैसे जैसे जन्म की घड़ी निकट आई, पूरा वातावरण भक्तिभाव से भर उठा। आधी रात का समय था, चहुओर घनघोर अंधकार था, नदी नदियां उफान पर थी, बिजलियां चमक रही थी और उसी समय भगवान श्री कृष्ण का दिव्य जन्म हुआ। उनका शरीर बिजली की तरह चमक रहा था, जिससे चारों ओर अलौकिक प्रकाश फैल गया। लेकिन माँ योगमाया की लीला तो देखिए, भगवान के जन्म लेते ही उन्होंने वासुदेव को आदेश दिया कि हे वासुदेव, भगवान श्री कृष्ण को गोकुल में यशोदा और नंद के घर पहुँचा दो और वहाँ अभी अभी जो कन्या का जन्म हुआ है उसे तुम वापस लेके यहाँ आ जाओ। इसके साथ ही चमत्कार होने लगे। वासुदेव के हाथ और पैर में लगी हथकड़ी अपने आप ही खुल गई। जेल के सारे दरवाजे स्वतः खुल गए और कारागृह के प्रहरी गहरी नींद में सो गए। वासुदेव ने शिशु को अपनी गोद में उठाया और निकल पड़े। भारी बारिश हो रही थी, यमुना नदी उफान पर थी।
लेकिन जब वासुदेव यमुना में उतरे तो जल स्तर नीचे हो गया। शेषनाग ने आकर अपने फन से श्री कृष्ण पर छतरी बना दी। वासुदेव ने कठिन रास्ते पार किए और अंततः गोकुल पहुंच गए। वहां नंद बाबा और यशोदा के घर में एक सुंदर कन्या जन्मी थी। वासुदेव ने श्री कृष्ण को यशोदा के बगल में सुलाया और कन्या को लेकर वापस लौट आए। वापस आते ही फिर से उनके हाथ और पैरों में हथकड़ियां लग गई और वासुदेव ये सारी बातें भूल गए। जब कंस को ये बात पता चली तो वो तुरंत कारागृह पहुंचा और कन्या को मारने का प्रयास किया, लेकिन वो कोई साधारण कन्या नहीं थी। वह उसके हाथ से छूटकर आकाश में चली गई और माँ योगमाया का विराट स्वरूप धारण कर बोली, है मूर्ख, मुझे मारने से तुझे कुछ नहीं मिलेगा। तुझे मारने वाला तो कोई और है और वो इस धरती पर जन्म ले चुका है। कंस भयभीत हो उठा क्योंकि उसे पता चल गया कि उसका काल आ चुका है। वहाँ गोकुल में नंद बाबा के आंगन में उत्सव का माहौल था। चारों तरफ आनंद, बधाइयाँ, मंगल गीत गूंज रहे थे। गोकुलवासी नन्हे कान्हा के दर्शन को दौड़े चले आए। यशोदा माँ श्री कृष्ण को देखकर अपनी सारी पीड़ा भूल गईं और पूरा वातावरण आनंद और भक्ति के सुर में रंग गया। और इस प्रकार वह बालक जिसने समस्त सृष्टि का उद्धार करना था, जिसने प्रेम, धर्म और न्याय की स्थापना करनी थी, वह नन्हा कान्हा आज भी हर दिल में विराजमान है। हर जन्माष्टमी पर जब भी हम रात के 12 बजते ही जयकारा लगाते हैं, जय कन्हैया लाल की, तो वह क्षण हमें उस दिव्य रात्रि की याद दिलाता है जब प्रेम ने, भक्ति ने और सत्य ने जन्म लिया था। अगर आपको हमारी आज की यह पावन कथा पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करना न भूलें, क्योंकि कहानियां वो दीपक हैं जो आत्मा को रोशन करते हैं। मिलते हैं अगली अद्भुत कथा में। जय श्री कृष्ण।